आ रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई? ये दुल्हन की पालकी है जो सेनापति की हवेली से राजकुमार की हवेली भेजी गई है। आज चाहे कोई भी आए, तुम्हें टोल देना होगा। अपनी बदकिस्मती को दोष दो कि तुमने उसे भड़काया जो तुम्हारी हैसियत नहीं था। मैं रुई राजकुमार की होने वाली पत्नी हूँ, रुई राजकुमार के महल की। अगर तुमने हिम्मत की मुझ पर हाथ डालने की, क्या तुम्हें पूरे खानदान समेत फांसी का डर नहीं? रुई राजकुमार की पत्नी का स्वाद कैसा होता है? भाइयों, हमने अभी तक चखा नहीं है। भाइयों, चलो। नहीं, मैं पहले जाऊंगा। नहीं। हे भगवान, क्या यह रुई राजकुमार की पत्नी नहीं है? उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वह पहले ही बेइज्जत हो गई। हाँ हाँ हाँ, ये भगवान की सजा है। इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? उसने राजकुमार को नशीला पदार्थ दिया और अपने पेट के नाजायज बच्चे का इस्तेमाल करके राजकुमार को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। उसे यही मिला। राजकुमार, कृपया मुझे बचाएं। हमारे बच्चे को बचाएं। बेशर्म, तुमने राज परिवार की इज्जत खराब कर दी। मैं सम्राट से निवेदन करूंगा कि तुम्हें तलाक दे दूं। तुम्हारा दूषित शरीर रुई राजकुमार की पत्नी बनने के योग्य नहीं है। नहीं राजकुमार, भले ही मेरी मौत कोई अफसोस ना हो, लेकिन मेरे पेट में पल रहा बच्चा आपका ही खून है। कृपया उसे बचाएं। केवल यूं जैसी कोई एक पवित्र और सती स्त्री मेरे बच्चे को जन्म देने योग्य है। जहां तक तुम्हारी बात है, अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इसे मार डालो और इस नाजायज के साथ उन्हें सामूहिक कब्र में फेंक दो। नहीं राजकुमार, नहीं। ये कैसी बियाबान जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंची? सामूहिक कब्र, लानत है। क्या यह वह दृश्य नहीं है जो मैं अभी देख रही थी उस टीवी ड्रामा का? क्या मैं समय यात्रा कर गई हूँ? कितना बेकार नायक है, वह जरूर अंधा है। यह स्पष्ट रूप से सहायक अभिनेत्री की साजिश है। भयंकर बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता। उसने न केवल नायिका को मारा, बच्चों को भी नहीं बख्शा। कमीना! हम क्या हो रहा है? इतनी बेतुकी बात वास्तव में मेरे साथ हुई? बच्चे, तुम भाग्यशाली हो। तेरी माँ इतनी दयनीय मौत नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझसे अपना बदला लेने को कहा। तो ठीक है, इस बार मैं उसका यह एहसान चुका दूंगी। राजकुमार की पत्नी फिर से जी उठी है। भागो! गुयाया, क्या हुआ? बाहर इतना शोर क्यों है? मिस चू, बुरा हुआ। रानी बदला लेने वापस आ गई हैं। भागो भागो! सुयूनेर, तुम मरी नहीं। जो इसके लिए जिम्मेदार है वह राजकुमार है जिसने तुम्हारी मौत का आदेश दिया। मेरे पीछे मत आओ। जब आपदा आती है सब बिखर जाते हैं। राजकुमार ने मेरी मौत का आदेश दिया, लेकिन जिसने डाकुओं के साथ मिली भगत की, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, वह तुम ही हो, है ना? मैं तुम्हें नरक ले जाऊंगी, यमराज से मिलने। अगर मुझे मरना ही है, हम साथ मरेंगे। सुयुनया, अरे नहीं दीदी, कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे गर्भ के बच्चे को बख्श दो। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा कागजी पैसा चलाऊंगी ताकि तुम्हारी दौलत और इज्जत बनी रहे। यह नीच सच में चालाकी भरी योजना बनाई है। 2 जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया, एक माँ और बच्चा, और बस कुछ कागज के टुकड़ों से वह सोचती है कि मुझे टाल सकती है। थू! अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं,
तो तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं। दीदी, यूएर से गलती हुई, कृपया दीदी दया दिखाओ। दीदी नहीं, रुको, भूतों की छाया नहीं होती। नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी छाया है, तुम मरी नहीं हो। हम कितना उबाऊ, इतनी जल्दी पता चल गया। कोई मजा नहीं, मैं तुम्हें बताती हूं, इस दुनिया में भूत नहीं होते, सिर्फ तुम्हारे दिलों के शैतान होते हैं और लालच। चुप रहो, तुम सिर्फ राजकुमार से चिपकी हो। नीच, मुझे उपदेश देने का तुम्हें क्या अधिकार है? जब राजकुमार वापस आएंगे मैं उनसे कहूंगी कि वे तुम्हें बिना दफन के मरवा दें। क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं वही हूं जो तुम्हें मनमानी करने देती थी? भले ही वह बदमाश आए तो क्या, एक को देखूंगी तो एक को पीटूंगी, दो को देखूंगी तो जोड़ी को पीटूंगी। तुम्हारी हिम्मत, कौन है जो भूत बनने की हिम्मत करता है मेरी हवेली में? महाराज, लगता है रानी की आत्मा अभी भी यहाँ मंडरा रही है। यूएर बहुत डरी हुई है। यूएर, डरो मत, मैं यहां हूं। भले ही वह एक भयंकर भूत हो, मैं उसे हवा में गायब कर दूंगा। राजकुमार की आंखों की रोशनी कमजोर लगती है, जीवित और मृत में भी फर्क नहीं कर पाते। सू यूनेर, तुम्हारी नीच जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि तुम और बेशर्म हो गई हो, है ना? तो दीदी ही भूत बनी थी। यूएर डर के मर गई। महाराज, आपको पता नहीं, दीदी अंदर आई और मुझसे झुककर प्रणाम कराया। जब तक मैंने नहीं किया उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। महाराज, मेरे माथे में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डर है कहीं निशान न रह जाए। प्रहरियों, मेरे लिए इस कुटिला को पकड़ लो। सू यूएर, मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसी बेशर्म औरत। अगर मैं तुम होती और मरी नहीं तो एक टेढ़े पेड़ पे लटक जाती। तुम सच में वापस आने की हिम्मत रखती हो, अपमानित होने। क्या तुमने नहीं सुना इसने अभी कहा कि उसने डाकुओं से मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया? मरने की हकदार तो वह है। चुप रहा, यूएर बहुत दयालु है। भले ही उसने ऐसा कहा हो, यह तुम्हारी मजबूरी थी। रानी को पागल हो गई है, शायद उसे भूत प्रेत ने घेर लिया है और उसे तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। महाराज, कृपया दीदी की खातिर जो आपके प्रति समर्पित रही हैं, उनकी जान बख्श दें। बस इतना करें कि उन्हें मेरी दासी बना दें, माफी के तौर पर। क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? उस जैसी क्रूर औरत के लिए मौत भी कम है। डालो इसे। मुझे मत छुओ। दूर हटो, अपने गंदे हाथ हटाओ। देवी। महाराज, कृपया रानी को क्षमा करें, मैं छू देवी की सेवा करने को तैयार हूं, एक दासी के रूप में। मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी लड़की इतनी वफादार होगी, लेकिन अब इस मोड़ पर इस बेदिल से भीख मांगना बेकार है। मुझे जल्दी से अपने भाई के पास जाना चाहिए, अब सिर्फ वही मुझे बचा सकता है। शीयुए, तुम्हें राजकुमार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। राजकुमार अच्छी तरह जानता है वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। मैं एक सैन्य परिवार की बेटी हूँ, मेरे बड़े भाई प्रसिद्ध हैं, वीर सेनापति। अगर उसने मुझे मार डाला तो कल मेरा भाई लोगों को लेकर आएगा और उसकी हवेली को समतल कर देगा। बड़ी बात है। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं डर जाऊंगा? मेरी तो बेकार सी जान है, मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी हवेली में सैकड़ों लोग रहते हैं। अगर मैं आज मर गई और मेरा भाई नाराज हो गया तो यहाँ के सैकड़ों लोग मेरे साथ मरेंगे। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत रखती हो? सू यूनेर, क्या तुम्हारा सुपरिवार विद्रोह करना चाहता है? तो राजकुमार, क्या आप शर्त लगाने की हिम्मत रखते हैं? तुम कहते हो मैं क्रूर हूँ, तो इसका क्या सबूत है? दीदी, तुम अब भी कैसे इतनी जिद्दी हो सकती हो? राजकुमार, उसने क्या अपराध किया है? मेरी बहन दोषी है, तुम उसे फांसी देना चाहते हो उसकी शादी की रात? ये औरत बार बार यूएर को फंसाती रही है, वह मौत की हकदार है। रुको। सुमुतिंग, राजकुमार के महल में अनाधिकार प्रवेश मौत की सजा है। मैं सेनापति के पास सम्राट का प्रदत्त चिन्ह है और राजधानी में मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर राजकुमार सम्राट को दरकिनार करना चाहता है और मुझे दोषी ठहराना चाहता है तो क्या यह राजद्रोह नहीं है? तुम सुमुतिंग, हाय,
मेरी बहन का स्वास्थ्य कैसा है? सौभाग्य से राजकुमारी समझदार थी और वह दवा नहीं पी, इसलिए भ्रूण पर कोई असर नहीं पड़ा। ये दवा की 2 खुराक है। महारानी, उन्हें समय पर लेना याद रखें, गर्भ को स्थिर बनाए रखने के लिए। वैसे जैसा मैंने कथानक में देखा है, पर नीच जोड़ी मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन वह राजकुमार है, सम्राट के बाद सबसे बड़ा, और अकेला सुपरिवार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे एक सहारा ढूंढना होगा जो उससे बड़ा हो। भाई, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ। मैं सम्राट से मिलना चाहती हूँ। मैं सम्राट को बताना चाहती हूँ इस दुष्ट जोड़े के बारे में। हाल ही में सीमा पर युद्ध तनावपूर्ण है। हुणों ने किसी तरह बहुबाण धनुष प्राप्त कर लिए हैं। वे अत्यधिक घातक हैं। हमारी सेना कदम दर कदम पीछे हट रही है। हमें कई हार का सामना करना पड़ा है। अगर मैं अभी गया तो डर है कि यह सम्राट का क्रोध भड़काएगा। क्या बहुबाण धनुष इतना शक्तिशाली है? क्या होगा अगर मैं एक हथियार बना सकूं जो 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो? यह वास्तव में खोई हुई 1000 तंत्र धनुष है। तुम्हें यह कैसे पता? अरे, सिर्फ इस नक्शे को मत देखो भाई, बस दे दो यह नक्शा सम्राट को और वह मुझे बुलवा लेगा। ठीक है, मैं तुरंत महल जाऊंगा। मेरी खबर का इंतजार करो। महारानी, बुरी खबर है, राजकुमार घुस आए हैं। सोयुनायर, तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने तो सहारा ढूंढ लिया, लेकिन कैसे? ये सामान्य सेनापति का घर मुझे राजकुमार को रोक सकता है। मेरे साथ वापस चलो। पीछे हटूं तुम दोनों से घृणा करने के लिए? व्यभिचारी शेन शियाओहान, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जल्दी मर जाऊं? तो चलो तलाक ले लेते हैं, ताकि मुझे अपने भाव बर्बाद न करने पड़े तुम्हारे बदसूरत चेहरे पर। चुप रहो। तलाक के बारे में कहना तुम्हारी बारी नहीं। इसके अलावा कल रात तुमने यू को परेशान किया और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। हम मेरे साथ वापस चलो। महाराज, ऐसा मत कीजिए। राजवैद्य ने अभी कहा राजकुमारी कमजोर हैं और गर्भपात से बचने के लिए आराम करना चाहिए। बाहर निकलो। इस कमीने की जान बहुत सख्त है। इतनी हलचल के बाद भी यह वास्तव में मरा नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे बच्चे को मत छुओ। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी रानी, मेरी रानी। तुमने यू को डरा दिया, जिससे गर्भ अस्थिर हो गया। क्या तुम्हें लोगों से सिर झुकवाना पसंद नहीं? घुटने टेको और यू से माफी मांगो। मुझे सच में आश्चर्य है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। ये वही थी चुलिनियुई जिसने डाकुओं से मिलकर मुझे बर्बाद किया। तुम चाहते हो मैं उसके सामने सिर झुकाऊं? क्या वह इस लायक है? महाराज, बहन को दोष मत दीजिए। यू जानती है मैं लायक नहीं हूँ इस हवेली में रहने के लिए, इसलिए मैं बहन को दोष नहीं देती। यू, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुम्हें धक्का मिलता है इस दुष्ट औरत से। महाराज, यू की कोई और इच्छा नहीं, सिर्फ आपके लिए एक वारिस को जन्म देना। यू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजवैद्य को बुलाओ। आखिर हो क्या रहा है? यू अचानक ऐसे क्यों हो गई? महाराज को सूचना है मिस चू कमजोर हैं, साथ ही गर्भपात के लक्षण हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, मुझे डर है वह बच नहीं पाएगी। एकमात्र उपाय है पहले बच्चे का हृदय रक्त लेना, दवा में उपयोग करने के लिए। पहले बच्चे का हृदय रक्त? शेन शियाओहान, तुम क्या करना चाहते हो? रक्षकों, इस कुतिया सुयूनर को पकड़ो, इसका पेट चीर दो, इसका बच्चा निकालो मेरी यू को बचाने के लिए। तुम जानवर हो, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? सुयूनर ने यू में गर्भपात के लक्षण पैदा किए, तो बेशक हमें उपयोग करना होगा उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का दवा के रूप में। सीधे शब्दों में कहें तो यह उसकी अपनी गलती है, उसने खुद पर लाया है। शेन शियाओहान, मैं रिपोर्ट करूंगा। सम्राट को तुम्हारी सारी हरकतें, भले ही तुम राजकुमार हो, अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप अनुमति दें। मेरी बहन सू यूनेर राजकुमार रुई से तलाक लेना चाहती हैं। ऐसा क्यों? रुई राजकुमारी, आप ही समझाइए। महाराज, रुई राजकुमार अपनी रखैल को पत्नी से अधिक प्यार करते हैं और उसे बार बार प्रयास करने देते हैं मुझे मारने का। यहां तक कि मेरे गर्भ के बच्चे को भी बख्शा नहीं गया।
मैं पूरी तरह निराश हूँ रुई राजकुमार से। सू यूनेर, तू स्पष्ट रूप से सच्चाई को मोड़ रही है। उस समय तूने बेशर्मी से मुझसे शादी करने की साजिश रची थी और शादी के दिन तू लुटेरों द्वारा भ्रष्ट कर दी गई और तूने बार बार यू की निंदा की। इतनी दुष्ट और निर्दयी औरत वास्तव में रुई राजकुमारी बनने की योग्य नहीं है। वह जीने के भी योग्य नहीं है। तू टुकड़े टुकड़े किए जाने योग्य है और घोड़ों द्वारा फाड़े जाने योग्य। हाँ, टुकड़े टुकड़े किए और फाड़े जाने होंगे। पहरेदारों, सज्जा की तैयारी करो। सू यूनेर, महाराज नाराज हैं। अभी घुटने टेको। घुटने टेकने वाली तू ही है। पहरेदारों, रुई राजकुमार को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर करो। महाराज, इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? मैंने क्या गलत किया है? आप इस बदबख्त को घुटने नहीं टेकने देते, बल्कि मुझे घुटने टेकने को कहते हैं। चुप रहो। अच्छा सू यूनेर, तू बदबख्त, तूने महाराज को कौन सा जादुई पिला दिया है? हम्फ, मुझे पता है। ये तो तू होगा, सू मोटिंग। अपनी सेना नेतृत्व करने की क्षमता के बल पर महल में गया और मेरे पिता सम्राट से सौदा किया, है ना? कितने अज्ञानी प्राचीन लोग हैं। तो मैं राजपत्नी तुम्हें बताती हूं। देखो, यह नक्शा 1000 चालू क्रॉसबो कहलाता है। इसमें 1000 तंत्र हैं और अपार शक्ति है। यह आसानी से लंबी दूरी को भेद सकता है, शहर की दीवारों को भेदता और कवच को चकनाचूर करता है। यह इतना शक्तिशाली दिव्य शस्त्र, यह कैसे संभव है? इसका तुमसे क्या लेना देना है? तूने बिना अनुमति के सैन्य रहस्य लीक कर दिए। उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए महाराज। चुप रह तू। यह देखने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया, यह रुई राजकुमारी द्वारा बनाया गया था। रुई राजकुमारी इसे सोच सकती है? कितनी बुद्धिमान है वह। इसके अलावा उन्होंने सोचा देश और उसकी प्रजा की सुरक्षा के लिए, और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सौंप दिया। वह कैसे एक विषैली और दुष्ट महिला हो सकती है? यह कैसे संभव है? शायद उसने इसे चुराया होगा किसी प्राचीन पुस्तक से, या शायद यह सिर्फ एक झूठी धारणा है और इसे बनाया ही नहीं जा सकता। वह आपको धोखा दे रही है महाराज। असली वस्तु कल बनाई गई थी। मैंने पहले ही इसकी शक्ति देखी है। क्या तुम कह रहे हो कि मैं अंधा और अयोग्य हूं और रुई राजकुमारी मुझे मूर्ख बना सकती है? नहीं नहीं, मैं... बहुत हो गया। रुई राजकुमार इतने प्रतिष्ठित होकर एक नीच रखेल के बहकावे में आकर इस हालत में पहुंच गए हो। यह तो शाही खानदान पर कलंक है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त करता रहा तो पता नहीं तुम और क्या मुसीबत मोल लोगे। सिपाहियों, रुई राजकुमार के महल में जाकर उस रखेल को महल में ले आओ। चू बहन। दाई माँ, क्या आप महल से कोई अच्छी खबर लाई है? क्या सू यूनेर को सम्राट ने मार डाला? नहीं, महल से लोग आए हैं। वे कहते हैं कि आपको गिरफ्तार करने आए हैं। महल में आखिर हुआ क्या है? क्या पक्का गिरफ्तारी है, बुलावा नहीं? मैंने गलत नहीं सुना, मैंने साफ सुना है। उन्होंने कहा कि सम्राट आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। महल में आखिर हुआ क्या है? चू बहन, हमारे साथ चलिए। मैं नहीं जाऊंगी। मैं राजकुमार से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? यह सम्राट का आदेश है कि तुम्हें लाया जाए। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम बेहतर होगा कि हमारे साथ चलो। अरे मुझे छोड़ो। राजकुमार 2 खोजे अचानक आए और मुझे यहाँ ले आए। यूं बहुत डर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने घुटने टेको। सम्राट की जय हो, जय हो। मैं आपको पहचान नहीं पाया। महामहिम, मुझे क्षमा करें। सिपाहियों, उसे थप्पड़ मारो। महामहिम, मुझे बचाओ। महामहिम, मुझे बचाओ। पिताजी रुकिए। यूं का शरीर कोमल है और इतनी यातना सहन नहीं कर सकता। मैं विश्वास नहीं करता अगर अपनी आंखों से न देखता। एक नीच औरत जो नीच शब्द के भी लायक नहीं। देखो कैसे वह मेरे सम्राट के सामने बर्ताव कर रही है। रुई राजकुमार, ओह रुई राजकुमार, तुमने सच में रानी को छोड़ रखेल को चाहा। तुमने उसे बहुत बिगाड़ दिया, बिल्कुल बेलगाम। सम्राट, मेरी जान बख्श दो।
मैं यानी यह दासी, यह दासी जानबूझकर नहीं महाराज। तो तुम जानती हो कि तुम सिर्फ एक दासी और रखेल हो। जब ऐसी बात है तो बार बार तुमने राजकुमारी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सुयुनैर, ये तुम हो, ये सब तुम्हारा काम है। तेरी चालें बड़ी चतुर हैं। तूने सच में सम्राट के दिल को मोह लिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या चू बहन को शायद यकीन नहीं हुआ हूं? राजकुमारी, महामहिम, कृपा करें, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? मैं सच में राजकुमार से प्यार करती हूँ। राजकुमार और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। कृपया हमें अलग मत कीजिए। मैं कुछ भी करूंगी, नौकरानी बनकर भी, शौचालय साफ करते हुए भी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बिल्कुल नाटक की तरह है, जहां वह चालबाजी में माहिर है। लोगों की पीठ पीछे वह मुझे मार डालती है, लोगों के सामने वह शौचालय साफ करने का दिखावा करती है। एक खलनायिका से उम्मीद के मुताबिक उसकी चालें बहुत कारगर हैं। तुम और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ हाँ महाराज, राजकुमार और मैं। चुप रहो, अभागी औरत, देखने लायक भी नहीं है। हमारे राजघराने के राजकुमार से जुड़ने की हिम्मत कैसे हुई? रक्षकों, इसे यातना मंदिर ले जाओ, इसे सबक सिखाओ। नहीं महाराज। राजकुमार, मुझे बचाओ। राजकुमार यूं गर्भवती है, आपके बच्चे से। महाराज, यूं मेरे बच्चे से गर्भवती है? रुई परिवार का पहला बच्चा। उसे सजा मत दो पिताश्री। तुम सच में एक रखेल के लिए मेरी अवज्ञा करते हो? महाराज शांत हो जाइए। अगर रुई राजकुमार को इतना पसंद है छू मिस्से के पेट के बच्चे से, तो यह स्वीकार्य है। अगर रुई राजकुमार मुझे तलाक देते हैं तो वे नया प्यार पाने के लिए स्वतंत्र हैं। सुयुनैर, तुम क्या चाहते हो? चुप रहो, अपने आप को देखो। तुम अब भी हिम्मत करते हो रुई राजकुमारी पर चिल्लाने की? उसका तलाक चाहना कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि इस अभागी को फायदा उठाने देना अच्छा नहीं है। नाटक में छू लेनियो, तुमने नायिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब तुम्हें छोड़ देना बहुत नरमी है। चूंकि तुम इतनी उत्सुक हो रुकने के लिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। महाराज सही कहते हैं। मेरा एक सुझाव है। जब चू मिस से पहली बार आई, मैं उन्हें अनुशासित करने में असफल रही। मैं सुधार करूंगी। मैं उसे वापस हवेली ले जाऊंगी और उसे कड़ी अनुशासित करूंगी। आपको क्या लगता है? यह एक अच्छा तरीका है। तो हम रुई राजकुमारी की बात मानेंगे। सुयुनैर, दरबार में तुमने यू को अपनी दासी बना लिया है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी क्या योजना है? यू को फिर से फंसाने की कोशिश? मेरे प्यारे रुई राजकुमार, मैं भाग्यशाली हूं अगर वह मुझे नुकसान न पहुंचाए। अधिक से अधिक मैं मुश्किल बनाऊंगी उसे सबक सिखाने के लिए। तुम जैसी जहरीली औरत, कौन जाने। महाराज, अगर आपको कोई समस्या है जाकर महाराज से कहिए, मुझसे बात मत करो। महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? क्या राजकुमारी मुझे परेशान करेंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे विश्वास है कि मैंने कभी राजकुमारी का अपमान नहीं किया, लेकिन राजकुमारी मुझे ही क्यों निशाना बनाती है? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ। सुयुनैर, भले ही तुम सम्राट के सामने दिखावा करो और बड़ी धूम मचाओ, अब जब तुम राजकुमार के महल में वापस आ गई हो, तुम्हें अब भी मेरी बात माननी होगी। एक नीच दासी जो बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं जानती। घुटने टेको, मुझे महारानी बुलाओ। अभागी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सुयुनैर, तुम क्या कर रही हो? प्रभु, बहन जी ने अभी मुझे मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। प्रभु, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया। जब तक राजकुमारी को खुशी हो, मैं एक नीच रखेल बनने को तैयार हूं, या जरूरत पड़ने पर एक नीच दासी बनने को भी। भले ही मैं गर्भवती हूं, मैं फिर भी तैयार हूं राजकुमारी की सेवा करने के लिए। लेकिन बिना कुछ कहे राजकुमारी आकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। मुझे सच में लगता है कि बस मर जाना ही बेहतर है। मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा
सु यूनर, क्या तुमने पर्याप्त मुसीबत नहीं खड़ी की? सम्राट के समर्थन पर भरोसा करके तुम समझती हो कि तुम मनमानी कर सकती हो, है ना? भूलना मत, इस राजकुमार के महल का मालिक मैं हूं। तो मैं इस राजकुमार के महल की मालकिन हूं, साथ ही मुझे सम्राट का समर्थन प्राप्त है। क्या तुम्हें भी मिला है? अगर मैं आज की घटनाएं सम्राट को बताऊं, उसे बोलूं कि यह नीच दासी महल में बदतमीज है और वह राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी करती है, अंदाजा लगाओ कि सम्राट उसके साथ क्या करेंगे। सु यूनर, मुझे छोड़ो। शेन शियाओहान, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ो। अय्या। सु यूनर, तुमने ये सब सिर्फ मेरा प्यार पाने के लिए किया है ना? ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। अब से यू से दूर रहो। शेन शियाओहान, तुम पागल हो। तुम मुझे छोड़ो। शेन शियाओहान, तुम पागल हो। तुम मुझे छोड़ो। सु यूनर, तुम क्या बहाना बना रही हो? क्या यह वह नई चाल है जो तुमने सीखी है, नखरे करने का? मैं तुमसे कहता हूं, तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, इससे मुझे तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। मेरी नजरों में भले ही तुम नग्न खड़ी हो, तुम सड़े मांस के ढेर जैसी हो जो मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं जगाता। सु यूनर रॉय, वह जरूर फिर से नाटक कर रही होगी। उसे नंगा होने की और मेरे बिस्तर पर चढ़ने की तड़प होनी चाहिए। पहले उसने तो मेरे साथ रहने के लिए नशीली दवा का इस्तेमाल किया था, तो वह कैसे रो सकती है? शेन शियाओहान, वह कमीना विकृत व्यक्ति, उसे लगता है सभी औरतें उसके बिस्तर पर चढ़ना चाहती हैं। मेरे समय यात्रा करने से पहले मैं एक मासूम कुंवारी लड़की थी। ऐसा कैसे है कि इस जगह पर मुझे उसके द्वारा इस तरह बर्बाद होना पड़ रहा है? नहीं, जब से मैं समय यात्रा कर चुकी हूं, मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती इस कमीने राजकुमार के महल में। इस विशाल प्राचीन दुनिया में क्या कोई जगह नहीं है जहां मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकूं? अम्मा, अरे अब वह मौसम है जब फूल बहुतायत में खिलते हैं। मैं कुछ सौंदर्य प्रसाधन और इत्र बना सकती हूँ जो बहुत लोकप्रिय होना चाहिए लड़कियों में। धत तेरे, आजकल क्या हो रहा है? मैं हमेशा बेचैन रहता हूं और मेरा दिमाग भरा है उस औरत के चेहरे से। यह चित्र 1000 यंत्रों वाला धनुष कहलाता है, जिसमें 1000 तंत्र हैं और अत्यधिक शक्तिशाली है। पटरानी कहाँ है? वह इन दिनों क्या कर रही है? बिल्कुल कोई खबर क्यों नहीं? हमने सुना है पटरानी पिछवाड़े के बगीचे में है, किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, जिसे सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है, और इत्र। पटरानी की दासियां सभी इसे बहुत पसंद करती हैं। क्या? बेशर्मी, ये राजकुमार का महल है, बाजार नहीं। वह इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए। आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब क्या कर रहे हैं? महाराज, ये बहुत अपमानजनक है। क्या मैंने आप सबको महल में रखा है ऐसी चीजों के लिए? क्या आप सब बाहर निकाले जाना चाहते हैं? जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। सु यूनर, आप क्या कर रही हैं? इससे आपको क्या मतलब? महाराज, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं विदा लेती हूं। अरे, क्या मैंने आपको जाने की अनुमति दी? नीचे रखिए। आपको क्या कहना है? यदि है तो जल्दी कहिए, यदि नहीं तो मुझे पैसे कमाने से मत रोकिए। क्या महल में आपके लिए खाने कपड़े की कमी है? नहीं। आपके लिए पैसे की कमी है? नहीं, वह भी नहीं। तो फिर आप यहां क्या कर रही हैं? आप एक प्रतिष्ठित पटरानी अब ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे एक सामान्य औरत। आप इस महल को बना रही हैं एक गड़बड़ी, अराजकता से भरी। यह बहुत अपमानजनक है। ओह महाराज,
क्या आप मेरा तिरस्कार करते हैं ये सोचकर कि मैं आपको शर्मिंदा करती हूँ? तो ठीक है, तो सम्राट के पास जाइए और तलाक मांगिए। सू यूनर, तुम शेन शियाओहान, अगर तलाक चाहते हो मैं कभी भी तैयार हूँ। और अन्य मामले कोई चर्चा नहीं। फिर से तलाक। सू यूनर, तुम मुझे शेन शियाओहान क्या समझते हो? वह चीज जिसे जब चाहो तो लो और जब ना चाहो तो फेंक दो। धत। जब राजकुमार की हवेली मुझे बेचने से रोकती है तो मैं सड़क पर बेचूंगी। शियुए, सड़क पर बेचने की तैयारी करो। जी मालकिन। आइए देखिए, बेहतरीन रूज एंड पाउडर, सौंदर्य प्रसाधनों से दर्जनों गुना बेहतर। चेहरे पर लगाने से आप कई साल छोटे दिख सकते हैं। आइए देखिए। सीमित समय और मात्रा, पहले आओ पहले पाओ। महाराज, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि कहूँ या नहीं। कहिए। हाल ही में राजकुमारी महल में और ज्यादा मनमानी कर रही हैं। वह न केवल बिना नियम के काम करती है बल्कि सेवकों को भी इसमें घसीट रही है। वह शियुए को भी ले जाती है सड़क पर बेचने। यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत हानिकारक है। क्या? शियुए, आज हमने बहुत कमाया। बाद में मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खरीदूंगी। हाल ही में मेरे पीछे आकर तुम थक गई होंगी। मैं थकी नहीं हूँ। जब तक मैं आपके साथ हूँ मालकिन, मैं कुछ भी करके खुश हूँ। सू यूनर, तुम और बेशर्म होती जा रही हो। तुम मुझे गंभीरता से नहीं ले रही हो क्या? महाराज, आखिरकार आप रुई राजकुमार की पत्नी हैं, फिर भी चुपके से अपनी नौकरानी को ले जाती है सड़क पर बेचने। क्या आपको डर नहीं लगता राजकुमार की प्रतिष्ठा खोने का? प्रतिष्ठा खोना? प्रतिष्ठा खोने का क्या मतलब है? क्या राजकुमार की प्रतिष्ठा इतनी आसानी से खो जाती है? क्या मेरे राजकुमार के महल में तुम्हारा पालन नहीं हो सकता और तुम सड़क पर बेचने निकल गई? तुम ऐसे अश्लील कार्य करती हो। अश्लील? राजकुमार, मैं पूछ सकती हूँ कि अश्लील क्या है? पूरे देश में हर किसी की आजीविका, सम्राट की भी, महारानी और रखैलों की, सब इन आम लोगों पर निर्भर है जो मेहनत करके कमाते हैं। आप अमीर बच्चे, बचपन से आपको कोई चिंता नहीं और बेफिक्र हैं, फिर भी आप उन्हें तुच्छ समझते हैं जो आपको खिलाते और पहनाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गौरवशाली राजकुमार हूँ। मेरी तुलना उन नीच लोगों से कैसे की जा सकती है? राजकुमार का ऐसा मतलब नहीं था। तुम उसे गलत समझते हो। राजकुमार बस। और तुमने सारा दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ अफवाहें फैलाई। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है जो तुम्हारे साथ है। तुम जो चाहो कर सकती हो, बस मुझे परेशान मत करो। तुम रुई राजकुमार। खचवाजा, तुम क्यों आए? रुई राजकुमार, मैं सम्राट के आदेश से आया हूँ आपको और रुई राजकुमारी को आमंत्रित करने महल के भोज में। यह एक भव्य भोज है जो महारानी ने फूल देखने के लिए रखा है। रुई राजकुमार, आपको रुई राजकुमारी को साथ लेकर आना होगा। महल का भोज? छे सुयोंगैर, ज्यादा इतरा मत। जब तुम महल के भोज में जाओगी मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये कुतिया अभी तक क्यों नहीं निकली? मैंने उसे याद दिलाने 8 बार आदमी भेजा है। सू यूनर आखिर कर क्या रही है? अगर और देरी हुई तो महल का भोज खत्म हो जाएगा। सुयुनैर ने क्या इस्तेमाल किया जो वह इतनी खूबसूरत लग रही है? धिक्कार है। राजकुमार भी मोहित हो गए। महाराज, क्या देख रहे हो? चलो, वरना भोज में देर हो जाएगी। अगर सम्राट ने दोष दिया तो तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। क्या यह सब तुम्हारी वजह से नहीं है? हमेशा आनाकानी करते रहते हो और बाहर नहीं आते। छी, चलो। सू यूनर, तुम। सुयुनैर, क्यों तुम राजकुमार के पास खड़ी हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। रुको, जल्द ही वह स्थान उनके बगल में मेरा होगा और तुम सुयुनैर पैरों तले कुचली जाओगी और मेरे वश में होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? मैं रुई राजकुमार के साथ आई हूँ। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ। अंदर उच्च अधिकारी हैं और धनी कुलीन। तुम जैसी नीच दासी अंदर जाने योग्य नहीं है। तुम खवाजा, तुमने ठीक कहा। हाँ, मैं एक नीच दासी हूँ। मैं एक कृतघ्न प्राणी हूँ। बस यही नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। नियम है, अगर तुम अंदर गई तो मेरा सिर चढ़ जाएगा। बेशक, एक नीच दासी आपको परेशान नहीं करेगी खवाजा। मैं बस आपसे कुछ काम देने की विनती करती हूँ। परोसना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कुछ भी। ठीक है, तो रसोई में जाकर मदद करो।
सुयुनैर, बस इंतजार कर। इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। महारानी, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। उठिए। धन्यवाद महाराज। यह रुई राजकुमारी है, रुई राजकुमार की पत्नी। 1 साल पहले शादी के दिन मैंने उन्हें देखा था और तब से नहीं देखा। मैंने सुना है कि रुई राजकुमारी बहुत होशियार और बुद्धिमान है और आज भी ऐसा ही सच है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद महारानी। मैंने लंबे समय से सुना है कि महारानी गुणी और सौम्य है, राष्ट्रमाता का आदर्श। अब जब मैं आपको देखती हूँ, आप तो अफवाहों से भी बढ़कर हैं। आप बहुत मीठी बोलती हैं। महारानी, मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है जो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। ये सभी प्रसाधन सामग्री हैं जो आजकल बाजार में लोकप्रिय हैं और यह तो एक पूरा सेट है। मैंने कई बार इसे खरीदने के लिए लोग भेजे लेकिन कभी नहीं मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुई राजकुमारी के पास इतनी अद्भुत क्षमता होगी। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया महारानी। परिचारक, इन्हें आसन दीजिए। धन्यवाद पिता। ये तो बस कुछ शर्मनाक चीजें हैं और तुम्हारी हिम्मत है इन्हें महल में लाने की। महारानी को यह उपहार देना, क्या यह पर्याप्त शर्म की बात नहीं? तो राजकुमार, सिर्फ आप ही महान हैं। यदि आपके पास समय है तो आपको और सैन्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए और देश और समाज के लिए योगदान देना चाहिए, यहाँ आकर मेरी आलोचना और अपमान करने के बजाय। सुयुनैर, तुम। आदरणीय मंत्रीगण, आज महाराज और मैंने सोचा फूलों के खिलने का लाभ उठाते हुए सभी अधिकारियों को एक साथ फूलों का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। मैंने भी तैयार किया है शांग शान फांग से जेड दलिया। सभी के पीने के लिए महल भोज को औपचारिक रूप से शुरू किया जाए। अरे ये इसमें कीड़े क्यों हैं? क्या हो रहा है? धृष्टता, महल भोज में कौन उपद्रव कर रहा है? परिचारक, जांच कीजिए। पूरी तरह से मिलने पर बिना दया के कड़ी सजा दी जाए। छी, ये कीड़े बहुत घिनौने हैं। मैंने लंबे समय से सुना है कि शाही महल अंतहीन झगड़ों से भरा है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए दलिया में कीड़े डालना वाकई थोड़ा विकृत है। बस कुछ छोटे कीड़े राजकुमारी को इतना डरा देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। यदि आप डरते नहीं हैं राजकुमार, तो आपने क्यों नहीं दलिया का वह कटोरा पी लिया? सुयुनैर, तुम एक प्रतिष्ठित राजकुमार होने के नाते क्या मैं ऐसी निम्न वस्तुएं खा सकता हूं? अगर आप डरते हैं तो बस कहिए, सीधे बोलिए। तुम। मुझे छोड़ो, दोनों हिजड़े, मुझे छोड़ो। ये सच में मैं नहीं थी। युएयर, क्या हो रहा है? महाराज, मुझे बचाइए। ये युएयर ने नहीं किया था। शायद यह इस दुष्ट स्त्री का काम है। फिर से चालबाजी। जहांपना, यह व्यक्ति वही है जिसने हानि पहुंचाई हमारी शाही खिचड़ी को, और सबूत पुख्ता है। महाराज, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये सच में युएयर ने नहीं किया, यह वह है। राजकुमारी ने मुझे मजबूर किया, यह वह है। फिर तुम? अरे मिस चू, साफ साफ बताइए, मैंने कब तुम्हें निर्देश दिया? राजकुमारी ने मुझे ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था। मैंने स्वेच्छा से किया। मैंने स्वेच्छा से किया। राजकुमारी, क्या आप मुझे बख्श सकती हैं? और मेरे गर्भ के बच्चे को? जब तक आप मुझे बख्श दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस मुझे जन्म देने दीजिए, मेरे गर्भ के बच्चे को सुरक्षित रूप से, ठीक है? राजकुमारी, मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या हो रहा है? यह राजकुमारी ही थी जिसने मेरे महल में प्रवेश करने से पहले मुझे मेरे अजन्मे बच्चे से धमकाया, इस महल के भोज को बर्बाद करने के लिए। महाराज, मैंने सच में नहीं किया। महाराज, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। महाराज, बहुत हो गया। रुई की राजकुमारी, यह बहुत अपमानजनक है। अपने बचाव में क्या कहना है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि छू लिन्यू ऐसी चाल चलेगी। उसने वास्तव में मुझे फंसाने की योजना बनाई महल के भोज में। जहांपना, मेरा चरित्र यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति झांत है।
लेकिन मुझे आश्चर्य है इस रखैल के शब्द, जिसने अनुचित तरीके से पद प्राप्त किया, कितने भरोसेमंद है। राजकुमारी, मैं तो बेकार जान हूं। कृपया मेरे गर्भ के बच्चे को बख्श दें। क्या यह काफी नहीं है? राजकुमारी। सू यूनेर, बहुत हो गया। तुम्हें चुप रहना चाहिए। इस महान सभा में सभी मंत्रियों के सामने तुमने एक रखैल को बढ़ावा दिया, यहां हंगामा करने के लिए। यह क्या अपराध है? पिताजी, यह स्पष्ट रूप से सू यूनेर के कारण हुआ, उस नीच स्त्री के। राजकुमारी का चरित्र कैसा है मैं कैसे नहीं जान सकता। राज्य के हित में निस्वार्थ राजकुमारी। क्या वह एक रखैल से बेहतर नहीं है जिसे तुम अपनी बाहों में रखते हो? मैंने कभी नहीं सोचा कि रुई वांग का घर इतना अव्यवस्थित है कि यह महासभा तक बढ़ गया। मेरा मानना है कि यह मामला निश्चित रूप से राजकुमारी द्वारा उकसाया नहीं गया। मैंने सुना है कि राज्य के लिए राजकुमारी युवा सेनापति के साथ दिन रात सैन्य शिविर में रहती थी। वह इतनी अश्लील चीज कैसे कर सकती है? सू यूनेर कभी सेना के शिविर में रही है? मुझे पता नहीं था। धिक्कार है। सुयूनेर सम्राट को कब मोह लिया और इतने सारे मंत्री उसके पक्ष में हैं। उसने क्या तरकीब अपनाई? प्रिंस रुई, मुझे लगता है आपको इस मामले का अंदाजा है। आज के दरबारी भोज में शामिल होने की जरूरत नहीं। अपने लोगों को लेकर वापस जाए और अपनी गलतियों पर विचार करें। जी। महामहिम। वरना आज का दरबारी भोज यहीं समाप्त करें। लगता है यही हो सकता है। महामहिम, प्रिंस रुई के निवास पर हंगामे के कारण सभी परेशान हैं। इसलिए मैंने विशेष रूप से कुछ पेय तैयार किए हैं सबको छकने के लिए। पेय? यह क्या है? जल्दी लाओ, मुझे देखने दो। पानी में बर्फ तैर रही है और उस पर कुछ अज्ञात रखा है। क्या यह कोई सजावटी वस्तु है? महारानी को सूचित करते हुए, पेय पीने की चीज है। आप क्यों नहीं छकती महारानी? यह वस्तु अप्रत्याशित रूप से स्वादिष्ट है, खासकर पानी में तैरती बर्फ। इसे पीने से ताजगी मिलती है। बढ़िया चीज, सचमुच बढ़िया। जल्दी सबको बांट दो। किसने सोचा था? प्रिंसेस कंसोर्ट रुई न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि बेहद चतुर भी हैं। आज के दरबारी भोज में प्रिंसेस कंसोर्ट रुई की दुर्लभ वस्तु के लिए धन्यवाद। शेन शियाओहान, तुम्हारा दिल पूरी तरह चुलिनियों पर है। मैं किन पुरुषों के साथ हूं और क्या करती हूं, इससे तुम्हें क्या? मत भूलो, तुम अब भी प्रिंस रुई के निवास की राजकुमारी हो। तुम अब भी मेरी पत्नी हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा अस्तित्व, सब मेरा है। शेन शियाओहान, तुम बहुत दिलचस्प हो। दरबारी भोज में तुम और चुलिन्यू ने मिलकर मुझ पर बिना कारण झूठा आरोप लगाया और अब तुम मुझे दूसरे पुरुषों के साथ घूमते कल्पना करते हो। तुम और क्या कर सकते हो? अब यहां से निकलो। मुझे अपना राजा मानो। मैं इस निवास का स्वामी हूं। तुम नहीं जा रही हो, है ना? मैं जा रही हूं। सू यूनेर, अगर तुमने जाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी, क्या हम सच में ऐसे ही चले जाएंगे? अगर राजा को पता चला तो क्या वह आपको दोष देंगे? अगर वह मुझे दोषी ठहराए भी तो क्या कर लेगा? बुरा से बुरा हम तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने काफी पैसे बचा लिए हैं और फिर मैं वह पैसे लेकर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। हम दुनिया घूमेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी आराम करो। बुरा हुआ महारानी, राजकुमार ने लोगों को लाकर सेनापति के हवेली का द्वार रोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर महारानी बाहर नहीं आई तो वे जाएंगे नहीं। क्या? नाटक में हमारे सेनापति के हवेली का पूरा परिवार सब युद्ध भूमि में मर गया। केवल सोमुतिंग इकलौता बेटा और मूल मालिक की बेटी दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। लेकिन बड़ा भाई होना अच्छा है।
पता नहीं रुई राजकुमार क्या कर रहे हैं। आधी रात को मेरे सेनापति हवेली का दरवाजा रोककर क्या आप मुकाबला करना चाहते हैं मुझ सेनापति से? सेनापति हट जाइए, राजकुमारी को बाहर निकलने दीजिए। अगर मैं ना कहूं तो मैं राजकुमार, कोई आपत्ति नहीं होगी सच में सेनापति से मुकाबला करने में। रुको, आपका महामहिम, इसका क्या मतलब? मेरे साथ वापस चलो। तो आपका महामहिम अकेले वापस जाए। राजमहल आपका क्षेत्र है, अगर मैं वापस गई तो पता नहीं क्या हो सकता है। सु यूनेर, क्या तुम मरना चाहती हो? यूएर मेरे बच्चे से गर्भवती है, मेरा अपना खून है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? पहली बात, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद गिरी। दूसरी बात, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर सम्राट से शिकायत करो, मैं किसी भी समय तैयार हूं। मेरी युवा सेनापति हवेली भी किसी भी समय तैयार है। क्यों? सु यूनेर किसी इंसान है जो मुंह राजकुमार से ऐसा करने की हिम्मत करती है? ठीक है, कल सुबह होते ही मैं राजकुमार सम्राट से तलाक की मांग करूंगा। सु यूनेर आपसी तलाक की भी हकदार नहीं। तुम्हें घर पर मनन करने का आदेश था, यहां क्या कर रहे हो? पिता सम्राट, आपका पुत्र आया है रिपोर्ट करने कि राजकुमारी सु यूनेर गुण और कोमलता से हीन है, दया और कृपा से भी, बल्कि वह दुष्ट और क्रूर है। कृपया मुझे तलाक की अनुमति दें। बेतुका, यह बिल्कुल बेतुका है। कुछ समय पहले तुमने इस मामले पर हंगामा किया था और अब फिर से वही कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है यह दरबार मजाक है? क्या आपको लगता है कि शाही परिवार की गरिमा मिट्टी है? पिता महाराज, इस बार मैं गंभीर हूं। क्या सच में? तेरी हवेली में उस नीच नौकरानी के कारण, जिसका नाम चू लिन्यू है, रुई राजकुमार, तू तो अंधा ही हो गया है। ऐसा करके तो रुई की पत्नी का क्या होगा? रुई की पत्नी गुण और रूप में निपुण है, दुनिया की एक अनोखी और अद्भुत महिला, जब मैं तुम्हारी नजरों में भी नहीं आ सकती। तुम अपनी हवेली की उस नौकरानी को, जो शिष्ट अवसरों के लिए उपयुक्त नहीं है, एक खजाने की तरह मानते हो। महाराज, ऐसा नहीं है। वह राजकुमारी रुई को फंसाने की साजिश नहीं रच सकती थी। महल के भोज के दिन यह बदनामी नहीं है, ये सुयुमर है, उस कमीनी औरत की चाल। तुम्हारी हिम्मत, तुम अंधे और मूर्ख हो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह अंधा और मूर्ख हूं? खुद देख लो। ये पूरी तरह बदनामी है, ये पूरी तरह बदनामी है। क्या तुम कह रहे हो कि मैं अयोग्य हूं, अंधा और मूर्ख हूं, कि मैं सच को झूठ से अलग नहीं कर सकता? या तुम कह रहे हो कि मैंने झूठी गवाही का इस्तेमाल करके तुम्हारे घर की उस नीच नौकरानी को बदनाम किया है? मैं ऐसा नहीं कह सकता महाराज। गवाही में साफ लिखा है कि महल के भोज के दिन तुम्हारे घर की वह नौकरानी एक महल के खोजे को रिश्वत दी, फिर शाही रसोई में तोड़फोड़ करने गई, और वह सुअर की तरह मूर्ख थी। पूरी अपराध प्रक्रिया दूसरों ने देखी। यह कैसे संभव है? महाराज, यूर बहुत डरपोक है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? तो तुम क्या सोचते हो, राजकुमारी रुई जितनी बुद्धिमान, क्या वह कुछ ऐसा करेगी जो इतना मूर्खतापूर्ण हो? महल में कोई भी मामला अगर ध्यान से जांचा जाए उजागर हो सकता है। बस तुम्हारी वह नौकरानी नहीं जानती। जाओ और इसे ठीक से संभालो। मैं विदा लेता हूं महाराज। महाराज, यहाँ बहुत कीड़े हैं। यूआर डर गई है। यूआर को कीड़ों से बहुत डर लगता है? वह दलिया में कैसे छेड़छाड़ कर सकती है? यह निश्चित रूप से यूआर नहीं था। महाराज, आप महल में तलाक के लिए क्या बोले सम्राट? महाराज ने मना कर दिया। महाराज, क्या आप तलाक नहीं लेने वाले? यूआर का यह मतलब नहीं है। यूआर बस ये महसूस करती है कि राजकुमारी जिस तरह आपके साथ व्यवहार करती है वह वास्तव में अनुचित है। कल रात वह घटना पूरी राजधानी में फैल गई है। वे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि महाराज की कोई हिम्मत नहीं। आप जनरल के आवास पर राजकुमारी को बुलाने गए
और कहते हैं कि आप राजकुमारी से डरते हैं, पूरी तरह उनके दबाव में हैं। इस बारे में बहुत हो गया, मैं खुद संभाल लूंगा। अगर और कुछ नहीं, जाओ और जल्दी आराम करो। अब महाराज, उस दुष्ट सुयुनेर की वजह से उसका मेरे प्रति रवैया बहुत बदल गया है। ऐसे नहीं चल सकता। और मेरे पेट में जो है वह नकली है, यह जरूर खुल जाएगा। यह काफी सरल है, चलो नकली को असली बना दें। कहना आसान है। अब राजकुमार मेरे साथ सोते नहीं, हम क्या करें? बस, तुम्हारे पास अब भी मैं हूं। गॉडफादर तुम्हें जितनी बार चाहो संतुष्ट कर सकता है। जितनी जल्दी हो सके नकली को असली बना दे। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा उपयोग करूं राजकुमार का बच्चा गर्भ धारण करने के लिए? राजकुमार के तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण अगर हम पकड़े भी गए, हम इसका दोष राजकुमारी रुई पर डाल सकते हैं। एक पत्थर से दो शिकार, यह कोई बुरी योजना नहीं है। चलो करते हैं। चू मिस, आपकी नाड़ी देखकर ये सच है कि आप गर्भवती हैं, लेकिन आपके गर्भ में बच्चा अस्थिरता के लक्षण दिखा रहा है। सावधानी पूर्वक देखभाल के बावजूद 4थे महीने तक गर्भपात हो जाएगा। मैं सुझाव देता हूं कि आप कुछ दवा लें। हम्फा 4 महीने है ना? ये काफी है ना? सुयुनया, 4 महीनों में मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। दीदी, मैं देख रही हूँ आप यहाँ सारी सुबह से हैं। मैंने आपके लिए विशेष रूप से कुछ टिफिन तैयार किए हैं, क्यों ना आप थोड़ा चखें? बिना कारण उपहार देना। दीदी, आप क्या कह रही हैं? यूएर तो बस दयालु हो रही है। यहाँ सिर्फ हम दो हैं, बहाना करना बंद करो। क्या सुयुनया, तुम दयालुता की कद्र नहीं करती है ना? चूंकि ऐसा है, चलो सीधे बात करते हैं। राजकुमार के महल से निकल जाओ, राजकुमारी का पद छोड़ दो, राजकुमार को मुझे वापस करो। ये मेरी मेहनत का नतीजा है, सारी सुबह का, और इसे ऐसे बर्बाद कर दिया गया। शीयुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करती हो? राजकुमार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मैं गर्भवती हूँ राजकुमार के बच्चे से। बच्चे, अगर कुछ होता है तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसके चेहरे पर तमाचा मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सुयुनेर, तुम मेरे जाल में फंस गए। राजकुमार, कृपया छूमिस से मिलने जाइए। राजकुमारी छूमिस को परेशान कर रही है। छूमिस गर्भवती है, बच्चा बच नहीं पाएगा। क्या? सुयुनेर, रुको। यूएर, राजकुमार, यूएर को बहुत दर्द हो रहा है, कृपया हमारे बच्चे को बचाइए। यह दुष्ट स्त्री अपने ही बच्चे का उपयोग करती है मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए। सचमुच इसके तरीके क्रूर हैं। जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। यूएर दर्द में है, यूएर दर्द में है। यूएर, मैं राजकुमार यहाँ हूँ। यूएर, डरो मत। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द। कृपया महाराज, हमारे बच्चे की रक्षा करें। मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज। रक्षकों, सुयुएनेर को ले जाओ। महाराज, क्या आपको डर नहीं कि मुझे ले जाकर सम्राट आपको दंड देंगे? सुयुएनेर, क्या तुम्हें लगता है मैं राजकुमार तुमसे डरता हूँ? तूने मेरे अपने बच्चे को मार डाला। राजवंश का सदस्य, कानून के अनुसार तू मौत की हकदार है, दया के योग्य नहीं। कौन है जो रुई राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? महारानी। आप सहस्र वर्ष जिए। महारानी माँ, आप यहाँ कैसे आई? अगर मैं नहीं आती, कल सम्राट के पास नहीं होगा देश का नक्शा देखने को। क्या? रुई राजकुमार, तुम तो थे एक बुद्धिमान और समझदार बालक। औरतों के मामले में कैसे
तुम देख और पहचान नहीं पाते? रूही राजकुमारी ऐसी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तेरी नजरों में क्यों वह इतनी निर्दयी हो गई? महारानी माँ, सू यूएनएर ने यूएर को नुकसान पहुंचाया। यह एक सच्चाई है, बार बार मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने पूरी प्रक्रिया देखी? नहीं। तो फिर तुम अनुमान के आधार पर कैसे जाकर रूही राजकुमारी को दोषी ठहरा सकते हो? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुमने रूही राजकुमारी पर अन्याय किया है? अन्याय? क्या यह संभव है? रूही राजकुमारी, यहाँ आओ। आज मेरे यहाँ होने पर कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। मुझे बताओ क्या हुआ? महाराज, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? मैंने पिता सम्राट को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। आज तुमने सावधानी पूर्वक षड्यंत्र रचा सू यूएनएर के खिलाफ, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। मैं राजकुमार के पास कोई विकल्प नहीं है। सुयुएनर चुकमीनी, वह इतनी बदल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा महाराज, शायद ये और नहीं चल सकता। मुझे मजबूती से पकड़ना होगा महाराज का दिल। मुझे जल्दी से उससे छुटकारा पाना होगा। मेरे प्रिय, महारानी को सूचना देते हुए मैंने सम्राट को जो देश का नक्शा भेंट किया था अभी अभी पूरा हुआ है। तभी मिस चू आ गई। ये केवल इतना ही नहीं, उसने मुझे महल छोड़ने का आदेश दिया और राजकुमारी पदत्याग करने का। महारानी माँ, यूएर ऐसी बिल्कुल नहीं है। रूही राजकुमारी की बात सुनने के बाद मेरा उससे बहस करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी कोई रुचि नहीं है रूही राजकुमार में या राजकुमारी पद में। लेकिन उसने जाने नहीं दिया और उसने फाड़ दिया राज्य का नक्शा। महारानी माँ, वह झूठ बोल रही है। तो तुम्हें कैसे पता कि ये सच नहीं है? उसके पेट का बच्चा कैसे खो गया? क्या इसका संबंध रूही राजकुमारी से है? शाही डॉक्टर पता लगाएगा। महारानी माँ, यूएर गंभीर हालत में है। आज मैं यहाँ हूँ रूही राजकुमारी के पक्ष में खड़े होने के लिए। कोई उसे धमका नहीं सकता। महाराज को सूचित करते हुए गर्भ में मौजूद बच्चे का चिकित्सकीय गर्भपात हुआ। क्या रूही राजकुमार ने सुना? इसका रूही राजकुमारी से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें पता है क्या करना है ना? चलो। कोई जाओ, जांच करो वास्तव में क्या हुआ। जी। यूएर, किसने तुम्हें परेशान किया? गॉडफादर को। तुम्हारी अच्छी देखभाल करने दो। अब मुझे मत छुओ। क्या हुआ? तुम मेरा बच्चा पाल रही हो, फिर भी मुझे छूने नहीं देती। बकवास मत करो। अगर उसे पता चला कि बच्चा उसका नहीं है, हमारे कुल के साथ हमें मार दिया जाएगा। ओह, बहुत हुआ। यूएर, गॉडफादर जानता है, राजकुमार द्वारा मेरे बच्चे को पालने पर उससे बहस ना करें। लेकिन तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुमने राजकुमार को एक शक्तिशाली संरक्षक के रूप में पकड़ लिया है। एक बार जब तुम राजकुमारी पत्नी बन जाओगी, तो क्या तुम्हें मुझे कुछ लाभ नहीं देना चाहिए? मैं इस राजकुमार के महल में और नहीं रह सकती। सुयुनेर जल्द ही वापसी करेगी। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं, मेरी स्थिति जल्द या बाद में खत्म हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो मेरे पेट का बच्चा न केवल उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि मेरे साथ दुख भी उठाएगा। क्या? ऐसी बात कभी नहीं होनी चाहिए। तो हमें जितनी जल्दी हो सके सुयुनेर से छुटकारा पाना होगा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? बहुत अच्छा विचार है। हाँ हाँ हाँ। मिस, तुम दिन भर क्या पढ़ रही हो? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसके अनुसार उस चीज की एक और प्रति खरीदो। ये चीज सफलतापूर्वक विकसित होनी चाहिए। उसके बाद कोई हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है मिस। टस्क टस्क। ओह, आपको यहाँ क्या लाया? क्या आप गलत जगह आ गए हैं? आपकी छोटी प्रेमिका कहाँ है? वह पश्चिमी आंगन में है। मैं राजकुमार बस आपको देखने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं, सच में। धन्यवाद, हम इतने करीब नहीं हैं।
मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना आपके लिए सम्मान की बात है। आसान फरामोश मत बनो। मुझे आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अभी बाहर निकलो। राजकुमार, कुछ गड़बड़ है। मिस चू ने फांसी लगा ली है। क्या? यूर, ऐसा क्यों? राजकुमार, आप अभी भी पूछ रहे हैं क्यों? मिस चू ने महल में इतना बड़ा अपमान सहा। न केवल राजकुमारी पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित की गई, बल्कि महाराज द्वारा भी नापसंद की गई। मिस चू कैसे जी सकती थी? यूर, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? अगर जीना नहीं चाहती तो मर जाओ। बातें तो बहुत हैं पर हरकत नहीं। सू यूनेर, शूलिनियो, अगर सच में मरना चाहती हो तो इतना बड़ा शो मत करो। मेरा समय बर्बाद कर रही हो। कौन कहता है कि मैं सच में मरना नहीं चाहती? मैं अभी तुम्हें दिखाने के लिए मर जाऊंगी। बस दृश्य मत बनाओ। और तुम्हें भी कम बोलना चाहिए। अय्या, अय्या, अयो। खून। राजकुमार, कुछ गड़बड़ है। मिस चू शायद उसका गर्भपात हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, यूर कैसी है? हुजूर, चू मिस, अब से आपको और जोर नहीं लगाना चाहिए। हुजूर, यह बूढ़ी नौकरानी आपसे विनती करती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चू मिस के पेट में जो बच्चा है वही सब आपका है। आपको उसे फिर से हानि नहीं पहुंचाने देना चाहिए। हाँ, मैं ही था जिसने ठीक से ध्यान नहीं रखा। ये राजकुमार किसी को नहीं होने देगा तुम्हें हानि पहुंचाने। हुजूर, कुछ ही दिनों में चू मिस का लगभग 2 बार गर्भपात हो गया। ये मामला कुछ संदिग्ध है, वरना किसी ज्योतिषी को बुलवा लें। ठीक है, तुम जाओ और अभी इसका इंतजाम करो। जी हुजूर। हुजूर, ज्योतिषी आ गए हैं। ये तो छूलिनियो की पुरानी प्रेमिका है ना? मैंने ये उपन्यास भी पढ़ा है। ये यहाँ क्या कर रहा है और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं? ये क्या चाल चल रहा है? चू मिस का माथा काला है, दर्शाता है कि उसे कोई विरोधी चरण मिला है। आपका क्या मतलब है? यह कक्ष पश्चिम में है और सर्प की स्थिति में आता है। उत्तर पूर्व की ओर बाज और बिल्ली की आभा है, और बाज और बिल्ली द्वारा सर्प को पकड़ना चू मिस के लिए विरोधी है। इसलिए वर्ष अशुभ है। इसे हल करने के लिए बिल्ली को खत्म करना और बाज को भगाना होगा। उत्तर पूर्व? क्या वह आंगन नहीं है जहां राजकुमारी रहती है? ओह, तुम सब चक्कर में बात कर रहे हो। क्या ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं है कि उसकी और बच्चे की सुरक्षा हो? मुझे मारना होगा इस राजकुमारी को। हुजूर, आप क्या कहते हैं? पिछली बार तुमने अपने बेटे को मारा था उसे दवा देने के लिए। इस बार क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? यूर के जन्म से पहले राजकुमारी को उपनगर की झोपड़ी में भेज दो। ठीक है शेन शियाओहान, तुम बेहतर होगा कि अपने आप को संभालो। यह भी ठीक है। इस राजकुमार के महल में बहुत अधिक दुश्मनी है। मैं बहुत पहले से जाना चाहती थी। चूमिस बिस्तर पर आराम नहीं कर रही, फिर भी मुझे विदा करने का मूड है। क्या तुम्हें मेरी बाज बिल्ली आभा का डर नहीं है जो तुम्हारे पेट में उस कमीने से टकराएगी? तुम्हें महल से निकाले जाने का दृश्य मैं निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकती। सुयुनेर, इतना घमंड मत करो। हालांकि मैं इस बार तुम्हें नहीं मार सकी, लेकिन एक बार तुम महल से बाहर निकल गई, इस जन्म में वापस आने का सोचना भी मत। छूलिन्यू, अब तुम्हें राजकुमार का प्यार मिल गया है और एक कमीने से गर्भवती हो। समझती हो तुम बहुत बड़ी चीज हो। वैसे भविष्य में तुम्हारे पेट में बच्चा शेन उपनाम रखेगा। क्या यह अभी भी झांग उपनाम वाला है? शेन शियाओहान, तुम निश्चित रूप से इसका पछतावा करोगे।
उपन्यास का पहला भाग मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। छुलिन्यू के पेट में बच्चा झांग युवानवाई का है। वह और राजकुमार का भी कोई संबंध नहीं था। उस समय झांग युवानवाई ने छुलिन्यू को धोखा देकर उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया। गर्भवती होने के बाद सबसे मजबूत बलि का बकरा ढूंढने के लिए झांग युवानवाई ने फिर छुलिन्यू को राजकुमार के महल में बेच दिया। गुप्त रूप से राजकुमार को एक कामोत्तेजक दवा दी। बेचारी सुयुनेर। दवा का असर खत्म होने के बाद शेन शियाओहान गुस्से में आकर शराब पीकर बेहोश हो गया। अंत में छुलिन्यू ने उसकी हालत का फायदा उठाया। जब शेन शियाओहान को होश आया, उसने गलती से सोचा कि उसने छुलिन्यू के साथ सोया था। शेन शियाओहान, ये बेचारा आदमी, जब उसे सच्चाई का पता लगेगा, क्या वह टूट जाएगा? अभी समय नहीं आया। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा ताकि तुम छुलिन्यू को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रख सको, ताकि वह आसानी से जन्म ले सके। तभी तुम्हें पिता बनने का मौका मिलेगा। ये सुयुनेर कुछ नहीं जानेगी, है ना? नहीं, मुझे उसे मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। सुयुनेर, तुम बाहर ही मर जाओ। सिर्फ मरने वाले ही बोलते नहीं। गुरुजी, मैंने इन दिनों आपको परेशान किया। राजकुमारी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। राजकुमार ने पहले से ही सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया है। आप निश्चिंत रह सकती हैं और यहाँ रुक सकती हैं। रूई राजकुमार। हाँ, रूई राजकुमार अभी अभी आए। हम? ये बदमाश क्या सोच रहा है? सुयुनेर, ओह सुयुनेर, तुम उस बदमाश से प्यार कैसे कर बैठी? तुम सच में बेवकूफ हो। लेकिन चिंता मत करो, जब से मैं आई हूं चीजें अलग होंगी। भविष्य में मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मैं तुम्हारी नफरत को दूर करूंगी। बहन जी, आप रोज इस शोरे का अध्ययन करती हैं। बर्फ बनाने के अलावा इसका और क्या उपयोग हो सकता है? मैं एक बहुत शक्तिशाली हथियार का शोध कर रही हूँ। बाद में आत्मरक्षा के लिए उपयोग करूंगी। बचाओ। कोई है? चलो देखते हैं। कोई है? कोई? युवा स्वामी। क्या हुआ? इन पिछले कुछ दिनों में मैं और मेरे युवा स्वामी बिना रुके दिन रात यात्रा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे युवा स्वामी अचानक बेहोश हो गए। हाल ही में मौसम गर्म है, साथ ही यात्रा की थकान। ये शायद लू लगना है। ठीक है। बहन जी, आप। लेकिन यह लोगों को बचाना जरूरी है। मैं अब उसकी परवाह नहीं कर सकती। नवाब साहब, आप जाग गए। नवाब साहब, यहीं देवी ने आपको बचाया है। शुक्रिया देवी। कोई बात नहीं, आगे मेरा देहाती विला है। मैं आपको वहां ले चलता हूँ आराम करने। सज्जनों, जरा ठहरिए। मैं आपके लिए बर्फ लाता हूँ ताकि आपको ठंडक मिले। ये देवी बुरा नहीं मानेंगी। उसने मुझे कैसे बचाया? महाराज, उसने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर मुझे बचाया। इस बात का जिक्र मत करना। जी। सज्जनों, यहाँ आपका ज्यादा देर रुकना उचित नहीं। आराम करने के बाद आप अपने आप जा सकते हैं। शुक्रिया देवी। मैं प्रणाम करता हूँ युवराज महाराज को। गुरुवर, कष्ट न करें। महाराज, आप अचानक सीमा से क्यों लौट आए? लंबी कहानी है, बाद में विस्तार से बताता हूं। गुरुवर, यहां रहने वाली महिला कौन है? महाराज, वह रूई राजकुमारी हैं, जिन्हें रूई राजकुमार ने सज्जा के तौर पर आत्मचिंतन के लिए भेजा है। रूई राजकुमारी? वही तो, वह एक महिला है। इस महिला ने क्या गलती की? ये साधु को ठीक से नहीं पता। रूई राजकुमार को रूई राजकुमारी कभी पसंद नहीं रही। यह पूरे शहर में मशहूर है। समझ गया। गुरुवर, आपकी वैद्य कला अद्भुत है। क्या इस महिला के चेहरे का दाग गुरुवर के द्वारा ठीक हो सकता है?
महाराज, मेरे पास एक नुस्खा है जो चेहरे के दाग हटा सकता है। यह दवा देवी के चेहरे का दाग ठीक कर सकती है। मिस, आपके चेहरे का निशान सच में भर गया है। ये बहुत अच्छा है। अब आपकी क्या योजना है महाराज? क्या हम तुरंत महल लौट रहे हैं? नहीं, जल्दी नहीं है। मैं कुछ और दिन रुकूंगा। मेरे पास हाल ही में समय है। मेरे नए बने बारूद को आजमाओ, फिर मैं एक हथियार बनाऊंगा, तब मैं सुरक्षित रहूंगा। आप ही लेडी रुई हैं, राजकुमार की पत्नी। आप क्या चाहती हैं? मैं यहाँ आपकी जान लेने आया हूँ। बचाओ, एक हत्यारा है। क्या हुआ बहन जी? एक हत्यारा है। बहन जी, आप क्या कर रही हैं? ये सबसे घातक हथियार है। यहाँ हाल ही में सुरक्षित नहीं है। हमें इसे जल्दी बनाना होगा। बताओ, तुमने मेरी हत्या करने की कोशिश क्यों की? जी हुजूर, मैं आपको मारने नहीं आया था। मुझे किसी ने काम पर रखा था, लेडी रुई को मारने के लिए। लेडी रुई? किसने तुम्हें आदेश दिया? ये जल्दी बोलो, नहीं तो मार डालूंगा। बोलता हूँ। वह छु लिन्यू बहन जी थीं, जिन्होंने मुझे लेडी रुई को मारने के लिए कहा। छु लिन्यू कौन है? जी हुजूर, छु लिन्यू राजकुमार रुई के महल में एक रखेल है। वह राजकुमार रुई की पसंदीदा है। उसका दर्जा लेडी रुई से भी ऊंचा है। चू बहन जी को डर है कि लेडी रुई महल में लौटने से उसकी स्थिति हिल सकती है, इसलिए उसने विशेष रूप से मुझे आदेश दिया लेडी रुई की हत्या करने का। जी हुजूर, मैं आपको मारने नहीं आया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मेरा छोटा भाई सच में मूर्ख है। वह अपनी रखेलों को कैसे मान सकता है और अपनी कानूनी पत्नी को दबा सकता है? बाओपिंग, जांच करो, मेरे लिए जल्दी जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर लेडी रुई के महल में क्या हुआ, क्या मामला है। हुजूर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। आपने पहले मुझे बचाया। आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। मुझे लगा था कि आप हुजूर पहले ही जा चुके हैं। कुछ कामों में देरी हो गई, और या फिर एक महिला है, यहां रहना भी सुरक्षित नहीं है। मैं कुछ और दिन रुकने की योजना बना रहा हूं, चीजों को साफ देखने के लिए। यह बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत उबाऊ है। मैंने अभी कुछ छोटे खेल बनाए हैं, क्या आप उन्हें आजमाना चाहते हैं? ठीक है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह 100% सुरक्षित है? वह कैसे बच गई? हाँ, मुझे भी नहीं पता क्यों। किसे पता था कि उस टूटे फूटे मंदिर में एक और आदमी रह रहा था। बस करो, बकवास बंद करो। तुम सब बेकार मूर्ख हो। तुमने अभी क्या कहा? मंदिर में एक और आदमी था? हाँ, वह वही आदमी था, वह जिसने सू यूनेर को बचाया। हा 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 हा। आसमान मेरे साथ है। सुयुनेर, ओ सुयुनेर, तुम अपनी कब्र खुद खोद रही हो। महाराज, कल जब मैं खरीदारी के लिए बाहर गया था, मैंने उपनगरों से गुजरते लोगों को सुना बंगले के बाहर गपशप करते हुए, कहते हुए कि उपनगरीय बंगले में एक सुंदर युवक रहता है जो हर दिन राजकुमारी संग बिताता है। ये सुयुनेर मेरी पीठ पीछे एक अजनबी से मिलने की हिम्मत करती है। सुयुनेर, इस बार तुम मरी हुई हो। 3 का जोड़ा। तुम्हें हराया। मैं लेता हूं तुम्हें। तुम नहीं उठा सकते। बम, फिर से मैं जीता। तुम्हारे नियमों के अनुसार इस बार ये सब कटोरे तुम्हारे हैं। पी लो।
मिस तुम भी? हाँ, यह नहीं गिनता, सब बिखर गया। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम सु यूनेर, मेरी पीठ पीछे एक अजनबी से मिलने की हिम्मत करती हो। भाई महाराज, अपने भाई को अजनबी कहती हो। भाई महाराज। युवराज महाराज को प्रणाम। हम। तुम युवराज हो, शेन जियाओहान। तुमने ही मुझे बुलाया था, तुमने ही मुझे जाने को कहा। तुम सच में बेकार हो। मैंने तुम्हें कब जाने दिया? तुम्हें यहाँ रखकर युवराज को फुसलाना था। इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? युवराज तो सीमा पर ही थे, मैं उनसे कभी नहीं मिली, तो मुझे पता था कि वे युवराज हैं। सु यूनेर, याद रखना, तुम मेरी राजकुमारी हो। इस जन्म में तुम केवल मेरी औरत हो सकती हो। ओह, अब पता चला कि मैं राजकुमारी हूँ। क्या तुम हमेशा मुझे हटाना नहीं चाहते थे और अपनी यूएर को मेरी जगह दिलाना? जब से हमारी शादी अनिच्छा से हुई है, तो फिर न करें। अब से तुम अपना काम करो, मैं अपना। हम एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे कुएं का पानी नदी के पानी से अलग हो। सु यूनेर, तुम ठीक है, तुम ढूंढ लो, जो भी मिलेगा मैं मार डालूंगा। तो मैं युवराज को ढूंढ लूंगी। तुम देखते हैं कैसे मारते हो। पकड़ लो। तुम भाग नहीं सकते। बताओ, युवराज कहाँ छिपे हैं? तुम कौन हो? युवराज की हत्या का प्रयास करने की हिम्मत। ध्यान रखो, वरना कुल का नाश होगा। रुई राजकुमार। बकवास बंद करो, जल्दी से युवराज का पता बताओ, वरना हम विनम्र नहीं रहेंगे। सपने मत देखो, मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर हम भाइयों को मत दोष देना। वे अंदर घुसने वाले हैं, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों पिछले दरवाजे से जल्दी निकल जाओ। तुम्हारा क्या? हो सकता है इस बार मैं बच न पाऊं। यूनेर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था हमेशा से। क्या बात है? मैं ही था जिसने पहले तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारे एक जान का कर्जदार हूं। अगर इस बार मैं मर गया तो इसे चुकता समझना। क्या तुम मुझे माफ करोगी? शेन जियाओहान, अपनी बड़ाई मत करो। कौन चाहता है तुम मुझे बचाओ? तुम्हारा आत्म प्रशंसा भरा रूप सच में चिढ़ पैदा करता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे बीच का कर्ज इस जन्म में कभी नहीं चुक सकता। मैं तुम्हें पछतावे में जीने दूंगी और दुख में। शीयुए, मेरा थैला दो। भाग्य से मैंने मेहनत करके ये बंदूक बनाई थी। उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी काम आएगी। रुको, मुझे पता है युवराज कहाँ है। सु यूनेर, तुम क्या कर रही हो? रुई राजकुमारी वाकई समझदार हैं, तो अब बाहर आ जाओ। नहीं, हमारे यहाँ 2 घायल लोग हैं। हमें तुम में से 2 को अंदर आकर मदद चाहिए। कोई चाल मत चलना, तुम दोनों अंदर जाओ, उन्हें बाहर लाओ। हाँ। मुसीबत, भाइयों, हमला करो। भागो, हमें उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। सुबह होने के बाद युवराज हमें बचाने आएंगे। क्या तुम ठीक हो? खबर मिलते ही मैं तुरंत लोगों को लेकर आ गया। राजकुमार घायल हैं। बस हल्की चोट है, कुछ नहीं। हत्यारे अभी पीछे हैं। जाओ, किसी को मत भागने दो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। भाग्य से मेरे पास ये है। बाओपिंग, रुई राजकुमार को वापस ले जाओ आराम करने। भैया, वह मेरी राजकुमारी है, स्वाभाविक है। मैं उसे घर ले जाऊंगा आराम करने। राजकुमार, आप घायल हैं। बेहतर होगा राजकुमारी को मेरे हवाले कर दें। कोई जरूरत नहीं। क्या राजकुमार सुयूनेर को वापस हवेली ले गए? क्या राजकुमार विला नहीं जा रहे थे उससे पूछताछ करने? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैंने सुना है सुयूनेर बेहोश है और राजकुमार उसे उठाकर लाए। इसके अलावा राजकुमार भी घायल हैं। क्या वह झांग युआन वाई भूत फिर से हथियारे भेजे? अब क्या करें? शायद मैं और जानकारी लेकर आऊं। ठीक है। राजकुमारी कैसी है? मेरे राजकुमार
राजकुमारी अभी तक नहीं उठी, पहले अपनी चिंता करो। राजकुमार, आपको क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? ये तो मामूली चोट है, कोई बात नहीं। बहन, तुम शहर के बाहर विला गई थी, तो अब वापस क्यों आ गई? रास्ते में हथियारों का सामना करना पड़ा, उसे वहां अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। तुम्हें हथियारों का सामना कैसे हुआ? प्रणाम राजकुमार। राजकुमारी जाग गई हैं। तुम जाग गए? तुम यहां कैसे आए? क्या तुम्हें कोई बेचैनी महसूस हो रही है? तुम्हें अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम मेरी पत्नी हो, बेशक मुझे तुम्हारी परवाह है। बेतुका, जब से मैं इस राजमहल में आई हूं, तुमने कभी ऐसी बातें नहीं कही। शेन शियाओहान, तुम हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे हो। तुम नहीं मुझसे प्यार करने लगे हो? मैं तुमसे कहती हूं, तुम मुझसे प्यार मत करना। अगर तुम मुझसे प्यार करने लगे, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? बिल्कुल। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। जब तुमने मुझे उस नीच औरत चूलिन्यू के लिए कोड़े मारे थे, मेरा दिल पहले ही मर चुका था। हम दोनों के लिए कोई वापसी नहीं है। एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुयुन, मत भूलो, तुम इस राजकुमार की पत्नी हो। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी औरत हो सकती हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मन बदलूं, तो यह संभव है। तो चूलिन्यू को मार डालो, उसके गर्भ से उसका बच्चा निकाल लो, इसे मेरे बच्चे के साथ दफना दो, बलि चढ़ा दो। बहुत हो गया, तुम पूरी तरह से बेसमझ हो। तुम वास्तव में इस तरीके का उपयोग करते हो मुझे राजकुमार को धमकाने के लिए। क्या बात है? राजकुमार, आप घायल हैं। शराब पीना बंद करें। भले ही बहन चली गई है, लेकिन युएर आपके साथ रहेगी, हमेशा आपसे प्यार करती रहेगी। युएर, दूर जाओ। राजकुमार, क्या आप युएर को छोड़ रहे हैं? दूर जाओ। मैं तुम्हें एक बड़ी हवेली दिलवा दूंगा ताकि तुम और बच्चा आराम से रह सको। अगर तुम अब भी शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें एक बड़ा दहेज दूंगा ताकि तुम शान से शादी कर सको। राजकुमार, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। युएर आपके साथ रहना चाहती है। युएर सिर्फ आपको चाहती है। युएर, मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। नहीं राजकुमार। गुई मोमो, युएर आपसे आपकी देखरेख में रहेगी। राजकुमार, निश्चिंत रहिए। राजकुमार, युएर आपको याद करेगी। एक पल रुकिए। राजकुमारी यहाँ किस लिए आई हैं? ये देखकर कि हम राजकुमार के महल से जा रहे हैं, वह विशेष रूप से हमें और नीचा दिखाने आई है। ये वैसे ही है जैसे कुत्ता लू डोंगबिन को काटता है, अच्छे दिल को नहीं पहचानता। चूलिन्यू को रहने दो। अगर वह चली गई तो मैं भी महल छोड़ दूंगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अपनी खुशामद मत करो। तो फिर तुम मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हें यहां रखने का मेरा अपना उद्देश्य है। मुझे डर है कि राजकुमार मुझे परेशान करेंगे। जब तुम उससे इतनी नफरत करते हो, तो तुम क्यों नहीं चले जाते? अभी जाने का समय नहीं है। शेन शियोहान जैसा घटिया आदमी सिर्फ तुम उसे पसंद करते हो। राजकुमारी का यह पद अगर तुम्हें इतना चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। सुयुनेर, क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? यह पद ऐसी चीज नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से दे सको। मेरा अपना तरीका है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिता महाराज। युवराज, आपने बहुत मेहनत की है। जल्दी से यह गुप्त नुस्खा लेकर सीमा सैन्य विभाग में जाओ और इस प्रकार की पुरानी बर्फ का उत्पादन करो। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। सीमा के सैनिक धन्य हैं। पिता महाराज, ये किसने बनाया?
यह रुई राजकुमारी है। ये वही हैं। युवराज, क्या आप रुई राजकुमारी को जानते हैं? मैं रुई राजकुमारी से कुछ बार मिल चुका हूं और महल लौटने के बाद मैंने जाना उनके कुछ कारनामे। वह वास्तव में हमारे दाआन साम्राज्य का सम्मान बढ़ाती हैं। कुछ दिन पहले मैंने यह भी पता लगाया कि उसने यह आग्नेयास्त्र विकसित किया है, अत्यधिक शक्ति के साथ अकेले 100 से लड़ने में सक्षम। क्या वास्तव में ऐसा कोई दिव्य अस्त्र है? रुई राजकुमारी सचमुच प्रतिभाशाली है। इन दिव्य हथियारों का मामला आपको और रुई राजकुमारी को शोध के लिए सौंपा गया है। मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। उठिए रुई राजकुमारी। राजकुमार हाल ही में महल लौटे, यह कहते हुए कि उन्होंने आपकी विधि प्राप्त की पुरानी बर्फ बनाने की, और कहा कि सीमा पर सैनिक धन्य हैं। यह सब आपका श्रेय है। तो महाराज, आपने मुझसे पहले एक वादा किया था। तो क्या आपने इस पर विचार कर लिया? हाँ, मैंने सोच लिया। तो मुझे बताइए। रुई राजकुमारी, राजकुमार आपको बुला रहे हैं। राजकुमार, आप महल लौट आए। मैंने सुना है आपकी अद्भुत कहानियों के बारे में और मैं वास्तव में चकित हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया तो क्या सिर्फ मेरी प्रशंसा करने के लिए? वैसे वह पिछली बार वाली चकमक बंदूक, आपने उसे कैसे बनाया? पिताजी ने कहा कि एक बैच बनाया जाए सेना के लिए चकमक बंदूकों का। तो मैं चकमक बंदूक के नक्शे राजकुमार को सौंप दूंगी। अच्छा, मैंने सुना है कि रुई राजकुमार के महल में आप ठीक नहीं रह रही हैं। यदि आप महल छोड़ना चाहती हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगी। देर हो रही है, मैं पहले वापस चलती हूं। अच्छा, मैं किसी को आपको छोड़ने भेज दूंगा। राजकुमार, अधिकांश चीजों की जांच हो चुकी है। हम कब कार्रवाई करेंगे? मेरा छोटा भाई बहुत मूर्ख है। एक रखेल के बहकावे में आकर यह न्याय मुझे सुयूनेर के लिए चाहिए। आज तुम महल गई थी? हाँ, गई थी। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना है? क्या तुम राजकुमार से मिलने गई थी? तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार से मिलने गई थी? राजकुमार की गाड़ी ठीक महल के द्वार पर खड़ी थी। बताओ मुझे कैसे पता चला? भले ही मैं राजकुमार से मिलने गई थी तो क्या हुआ? सुयूनेर, तुम मुझसे चाहे कितनी भी नफरत करो, इस जन्म में तुम केवल मुझे पा सकती हो। शाही फरमान आ गया है। ईश्वर के आदेश से सम्राट घोषणा करता है, छू लिनयू को रुई राजकुमार को प्रदान किया जाता है एक शुभ दिन पर उनसे विवाह करने के लिए। ऐसा आदेश दिया गया। महाराज की अपार कृपा के लिए आभार। महाराज ने यह भी कहा कि सुयूनेर के साथ आपका विवाह रद्द किया जाता है। अब आप दोनों तलाक ले सकते हैं। पिताजी ने क्यों जारी किया ऐसा फरमान? अरे, यह तो राजकुमारी पत्नी है। उन्होंने स्वयं महल में आकर महाराज से फरमान मांगा। पिताजी, कृपया फरमान वापस लें। पिताजी, कृपया फरमान वापस लें। पिताजी, कृपया फरमान वापस लें। रुई राजकुमार, कृपया वापस जाइए। पिताजी, कृपया फरमान वापस लें। मेरे राजकुमार, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? जब तक राजकुमारी खुद उन्हें बुलाने नहीं आएंगी, तब तक सम्राट आपसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर राजकुमारी अपना मन नहीं बदलती, तो सम्राट के आदेश को वापस लेने का क्या फायदा? क्या तुम सच में मुझे इतना जल्दी छोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद कर रही हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने सुना है पिछली बार तुम महल गए थे सम्राट से हम दोनों की शादी का प्रबंध करने की विनती करने। मैंने पहले ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तुम किस बात से नाखुश हो? तुम्हारी यह दयनीय मुद्रा किसके लिए नाटक कर रहे हो? यूनेर, मेरी बात सुनो। राजकुमार को सुंदरी मिलने की बधाई हो। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं बीच में नहीं आऊंगी। अब से हम अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
सुयूनर, क्या सच में कोई वापसी नहीं है हम दोनों के लिए? बिल्कुल नहीं। शिवे, चलो। जी बहन। अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? दीदी ने राजकुमारी का पद छोड़ दिया और मुझे वह पद दे दिया। मुझे राजकीय हवेली के ठाट पाट का आनंद लेने दे रही हो। दीदी को सड़कों पर भटकना पड़ेगा। बेशक मैं आई हूँ दीदी को धन्यवाद देने। तुम्हें बहुत ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। मुझे डर है कि एक दिन तुम इतना ऊंचा उड़ोगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गिरकर मर गई। शिवे, जाओ। सुयूनर, अब तुम्हें किस बात का घमंड है? महाराज, आप यहाँ कैसे आए? मैं विशेष रूप से आपको लेने आया हूं। गाड़ी बाहर ही है, चलिए। राजकुमार, शराब पीना बंद करें। राजकुमार, जागिए। यूनर, मत जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। राजकुमार। यूनर, मुझे मत छोड़ो। मैं सोच रही हूँ किसकी हिम्मत है इतना दुस्साहस करने की कि मेरा अपहरण करने की हिम्मत करे। ये तुम हो। शुलिन्यू, तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? बेशक दीदी को विदा करने। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ इस दुनिया से। दीदी, क्या तुम्हें यह चाकू याद है? ये वही चाकू है जिसने मारा था दीदी के प्यारे बेटे को उस समय। तुम और तुम्हारा बेटा मेरा शुक्रिया अदा करें। शुलिन्यू, तुम बहुत जानवर हो। क्या इस तरह तुम अपने उपकारी का बदला चुकाती हो? उपकारी? ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती। तुमने राजकुमार को छोड़ दिया क्योंकि तुमने युवराज से संबंध बना लिया। दीदी, तुम सच में महत्वाकांक्षी और कपटी हो। तो तुम युवराज भी बनना चाहती हो, इसीलिए तुमने राजकुमारी का पद छोड़ा और मुझे वह पद दिया, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? छे, अब तक क्यों बहाने बना रही हो? मैं तुमसे कहता हूं, ओ कमीनी, क्राउन प्रिंसेस बनने की इच्छा बस एक सपना है। फिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा? मुझे तो पता भी नहीं कि तुमने राजकुमार को कौन सी दवा दी, लेकिन अब वह हर रात तुम्हारे लिए शराब पी रहा है। अगर तुम हमेशा के लिए गायब नहीं हुई तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी? अब क्राउन प्रिंस को यहां आना चाहिए। जब तक मैं उन्हें देर कर सकती हूं, एक उम्मीद की किरण है। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो। बाहर निकलने के बाद मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे राज छिपाऊंगी, वरना बाहर निकलने के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे, अब भी मुझे धमकी दे रही हो? केवल मरने पर ही राज हमेशा के लिए राज रहते हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? करो। राजकुमार ने अभी किसी को मुझे सूचित करने भेजा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में ऐसा करोगी। राजकुमार, राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यूनर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यूनर फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्या तुम अब भी वही कोमल और सकुनी चुलिनी हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिल इतना क्रूर हो जाएगा। यूनर पहले ही राजकुमार के महल से जा चुकी है। तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, वह राजमहल से चली गई, लेकिन वह आपके दिल से नहीं गई। जब से वह गई है, आप हर रात उसके लिए शराब पी रहे हैं और उसके लिए खुद को खो रहे हैं। वह कैसी इंसान है? क्या यह उचित है कि आप सब उसकी इतनी चिंता करते हैं? उसमें क्या अच्छाई है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। प्रिंस रोई, अब जब मामला यहां तक आ गया है, चुलिन्यू आपकी औरत है।
हम उसके साथ क्या करें? भाई सम्राट, यूरोप गर्भवती है। मुझे उम्मीद है भाई आप दया दिखाएं। क्या आपको इतना यकीन है कि उसके पेट में बच्चा आपका है? महाराज, आपको उनकी उकसावों की बात नहीं सुननी चाहिए। उकसावे, उसे लाओ, मुझे सब बताओ, सच सच। अगर एक भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मैं बताऊंगा। चू लिन्यू के पेट में बच्चा वास्तव में मेरा है। जब वह मेरे साथ सोई, वह अभी तक राजमहल में नहीं आई थी। महाराज, उस समय प्रिंस लिंगर पिचू मिस द्वारा मारा गया था। उसने मेरे परिवार का मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने बीमार होने का बहाना किया और मुझसे दवा लिखवाई जिसमें राजकुमार के दिल का खून सामग्री था। सब कुछ उसकी योजना थी। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। चुप रहो, बकवास मत करो। महाराज। शेन श्याओहान, ये वास्तव में हास्यास्पद है। तुमने वास्तव में अपने सगे बेटे की जान इस औरत की जान बचाने के लिए, फिर भी तुम्हें नहीं पता था कि उसके पेट में किसी और का बच्चा था। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम नीच औरत। महाराज, मुझे बख्श दीजिए। महाराज, उस समय मैं लालच में अंधी हो गई थी। वह जमींदार झांग था, उसने मुझे धोखा दिया और मेरा शरीर ले लिया। मैं अब जाऊंगी और अपने पेट से बच्चा निकाल दूंगी। भविष्य में मैं आपके साथ बच्चा पैदा करूंगी, ठीक है? महाराज, मुझे बख्श दीजिए। महाराज, तुम्हें क्या हक है इस राजकुमार के साथ बच्चा जन्ने का, नीच औरत? भाई सम्राट, उस समय मिस सू के चेहरे पर निशान भी आपको बचाने से हुआ था। याद है जब हम पिता सम्राट के साथ निरीक्षण पर गए थे? सू प्रधानमंत्री के घर का वह गार्ड वास्तव में मिस सू थी जो पुरुष के भेष में थी। मिस सू आपको दोषी महसूस होने से बचाने के लिए इसे छुपा कर रखा है। पुराने प्रधानमंत्री के अच्छे इरादों पर बहुत दुख होता है। सू जी, इस मामले को आप किस तरह से संभालना चाहेंगी? चूंकि मामला अब स्पष्ट है, मैं उनके साथ और कोई संबंध नहीं रखना चाहती। ठीक है, चलिए। यूनेर, शेन श्याओहान, मुझे याद है मैंने कहा था जब तुमने अपने बच्चे को मारा और अपनी पत्नी को त्याग दिया, तब असली यूनेर पहले ही मर चुकी थी। फिर कभी कोई तुम्हें सच में प्यार नहीं करेगा। आज मैं तुम सबको अपने बच्चे की मौत की कीमत चुकाऊंगी। शेन श्याओहान, तुम सच में एक पशु हो। राजकुमार, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। कैसे? क्या आप चू लिन्यू को इतनी जल्दी बेनकाब नहीं करना चाहते? बेशक, कुछ और साल इंतजार करना बेहतर होगा। इसमें क्या अच्छा है? उस घमंडी शेन श्याओहान को सौतेला पिता होने का मजा चखना चाहिए। दूसरे के बच्चे को पालना बहुत रोमांचक है। तुम बहुत दुष्ट हो। मुझे लगता है मेरा राजभ्राता और अधिक सहन नहीं कर सकता और उसे ठीक होने में मुश्किल होगी। तुम यहां कैसे आए? यूनेर, मैं तुमसे फिर से अच्छी बात करना चाहता हूं। मेरे पास तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। राजकुमार कई दिनों से बाहर पहरा दे रहे हैं। तुम कहते हो ये शेन श्याओहान इतना हठी क्यों है? वह वहां पहरा देने को तैयार है, उसे पहरा देने दो।
मैं कहती हूँ तुम मुझे हर दिन क्यों सताते हो? मैं समझ नहीं पाती। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा किया नुकसान कैसे भरपाई करूं। हमारे बीच की बातें पहले ही बीत चुकी हैं और तुम्हारे और मेरे बीच कुछ संभव नहीं है। मुझे मार डालो। तुम क्या कर रहे हो शेन शियाओहान? क्या तुम पागल हो? यह शेन शियाओहान मुझे हर दिन परेशान करता रहता है। मेरे राजभ्राता, ये बस उसकी फितरत है। आपके मामले के बारे में वह कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या मैं जीवन भर उससे परेशान होती रहूंगी? मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। क्यों ना तुम मुझे सीमा पर ले चलो, तब मैं उसकी परेशानी से छुटकारा पा सकूं। ये तुमने खुद कहा है। हम तो तय हुआ। राजभ्राता, कुछ चीजें कुछ लोगों को देर सबेर जाने देना ही होता है। इतनी जिद क्यों? सुकुमारी, वह जल्द या बाद में शादी करेगी। उससे आपका क्या मतलब है राजभाई? क्या महामहिम उससे शादी करने का इरादा रखते हैं? अगर मैं ऐसा हूं तो? भाई, ये मत भूलो कि राजकुमार की दुल्हन चयन कुलीन परिवारों की बेटियों की आवश्यकता है जो शुद्ध और पवित्र हैं। अब सीमा संकट में है और यह हमारे पिता की सबसे बड़ी चिंता है। सम्राट देश की रक्षा करता है, जबकि मैं पिता के लिए सीमा की रक्षा करता हूं। कुछ दिनों में मैं जाऊंगा सुकुमारी के साथ। सुकुमारी में निपुण है। रहस्यमयी कलाएं वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा। देश की रक्षा करना और यश प्राप्त करना बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। एक असाधारण महिला जो देश की रक्षा करती है और महान कार्य करती है, क्या वह बेहतर नहीं है उन कुलीन परिवारों की बेटियों से? मैं तुम्हारे द्वारा सुयूनेर को ले जाने की अनुमति नहीं दूंगा सीमा पर। भाई, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हें छोड़ देना चाहिए और जल्दी करो। तुम्हारे पास वाकई तरीका है। ये शेन शियाओहान मुझे परेशान नहीं कर रहा है कई दिनों से। मुझे ये मत बताओ कि तुम मेरे साथ सीमा पर वापस नहीं आओगे। मैं कैसे नहीं आ सकता? यह राजकुमार है। सुयूनेर, भागो, मैं संभाल लूंगा। सैनिकों, हमला करो। ये कोरियाई बदमाश सच में नहीं जानते कि कब हार माननी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार का उपयोग करके मुझे धमकाने की। बाओपिंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि एक शाही रक्षकों की एक टुकड़ी ले जाओ राजकुमार को बचाने के लिए। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। जी महामहिम। महामहिम, हमें वास्तव में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। बस हमें 3 से 5 विशिष्ट सैनिक दे दीजिए। तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मुझे मारने की कोशिश करने की? महाराज, हमने तुम्हें नहीं मारा, हमने केवल पकड़ा है। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब तक तुम सेना वापस बुलाने पर राजी हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारा जीना या मरना तुम्हारे बूढ़े सम्राट पर निर्भर करता है। बाओपिंग, इस बचाव अभियान के लिए इसे अपने साथ ले जाओ। ये क्या है? ये वह अग्न्यस्त्र है जो मैंने विकसित किया जबरदस्त शक्ति के साथ। जब मैंने राजकुमार को खाका दिया, उसने पहले ही तैयार कर लिया और एक बैच का निर्माण कर लिया। मूल रूप से इरादा था जब सीमा पर लौटते सेना को देने का। अप्रत्याशित रूप से इनका उपयोग युद्ध के मैदान में जल्दी हो गया। घर के अंदर वालों, सुनो, तुम गिरे हुए हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से राजकुमार को छोड़ दो। बाहर जाकर देखो। अरे बाप रे, छी, मुझे लगा और भी होंगे। तुम अभी युवराज को छोड़ दो, उसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो आज तुम सबको मरना होगा। बड़ी बात, भाइयों, हमला करो। मैं लापरवाह था और भाइयों को बचने नहीं दिया। पिछली बार यही औरत थी जिसने हम पर इस चीज से घात लगाया था। सुमिस, सावधान। यूनेर, सावधान। शेन शियाओहान, शेन शियाओहान, कैसा है? रुई राजकुमार को सीने में छुरा लगा है। हमने एक गुरु से मदद मांगी और तब जाकर मुश्किल से उसे जीवित रखा, नहीं तो वह बहुत पहले मर चुका होता। क्या वह अब नहीं बच सकता?
यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। क्यों ऐसा है कि उसने ये सारे नीच काम किए और सारे परिणाम अकेले मुझे ही झेलने पड़ते हैं? राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें बचाइए कृपया। मैं आपसे विनती करती हूँ। सुमिस, शांत हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। गुरु, आपके पास कोई रास्ता होगा मेरे राजभाई को बचाने का? एक रास्ता है, लेकिन अंततः यह निर्भर करता है रुई राजकुमार के अपने भाग्य पर। गुरु, आधा महीना हो गया और रुई राजकुमार जागे नहीं। क्या बात है? रुई राजकुमार की चोटें अब गंभीर नहीं हैं। उनके न जागने का कारण संभवतः मानसिक उलझन है। रुई राजकुमार की नाड़ी स्थिर है, उनका मन उदास है, जीने की कोई इच्छा नहीं है। एक बार जब इंसान का मन मर जाता है, सबसे अच्छी दवा भी बेकार है। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई रास्ता नहीं है जब तक वह खुद जागना न चाहे। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है उसे जगाने का। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, कौन सी चीजें उसकी जीने की इच्छा जगा सकती हैं? शेन शियाओहान, कृपया जाग जाओ। अगर तुम जाग जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। शेन शियाओहान, कृपया जाग जाओ। अगर तुम जाग गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुमने मेरे बच्चे की जान ली, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, तो अब हम बराबर हो गए। अगर तुम जाग सको तो हमारे बीच की बातें मिट जाएंगी। शेन शियाओहान, अब और मत सो, कृपया जाग जाओ, ठीक है? अच्छा हुआ कि तुम जाग गए। बीती बातों को भूल जाओ। मुझे डर है कि केवल तुम ही ऐसा कर सकते हो। मुझे डर था कि वह कोमा में चला जाएगा, और अगर वह जाग गया तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इस दौरान हमने बहुत समय बर्बाद किया है। हम कल रवाना होंगे। जब तक शेन शियाओहान जागता है, मैं यहाँ हूँ, और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। ठीक है। देवी, क्या आप सच में राजकुमार के साथ सीमा पर जा रही हैं? हाँ, अब जब शेन शियाओहान जाग गया है, मैंने राजकुमार से वादा किया है कि उसके साथ सीमा पर जाऊंगी। और अगर मैं नहीं जाती तो मैं फिर से उस शेन शियाओहान में उलझ जाऊंगी। देवी, क्या आपको राजकुमार के लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं है? इन दिनों मैंने आपको राजकुमार की देखभाल करते देखा है। बस चुप रहो, जल्दी से सामान बांधो। सु यूनिर, मत जाओ, मत जाओ, ठीक है? शेन शियाओहान, तुम यहाँ कैसे? मैं? सुदेवी, देर से उठने से पछताना पड़ता है। देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। शेन शियाओहान, तुम ठीक हो गए हो, जल्दी वापस जाओ। अपना ख्याल रखना, ख्याल रखना। यूनिर, तुम्हारे बिना मैं ठीक कैसे रह सकता हूं? अगर तुम जाने पर अड़ी हो तो तुमने मुझे जगाया ही क्यों? यूनिर, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है, और मुझे सच में पछतावा है। क्या हमारे लिए कोई वापसी नहीं है? सुदेवी, हमें चलना चाहिए। कृपया मत जाओ। यूनिर, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है, और मुझे सच में पछतावा है। क्या हमारे लिए कोई वापसी नहीं है? सुदेवी, हमें चलना चाहिए। कृपया मत जाओ। अच्छा हुआ कि सच नहीं था।
अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मुझे माफ करें मैनेजर, मुझे देर हो गई। ये मेरा रिज्यूमे है। शेन श्याओहान,